दोस्तों इस समय अमेरिका की धड़कनें सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं और वजह सिर्फ और सिर्फ भारत है। आप जानते होंगे भारत की सबसे बड़ी डिफेंस पीएसयू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रशिया विजिट पर हैं और वो ऑप्शन तलाश रहे हैं कि किस तरीके से आने वाले फ्यूचर में भारत जो भी नए फाइटर जेट्स तैयार करे उसमें हम लोकल इंजन का इस्तेमाल करें या फिर उस इंजन का इस्तेमाल किया जाए जिसकी असेंबलिंग भारत में हो रही हो। और यही अमेरिका की चिंता की सबसे बड़ी वजह है क्योंकि अमेरिका ने तेजस में लगने वाले इंजन्स को लेकर के भारत को बहुत परेशान किया। दूसरी खबर भारत और जापान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत की और जापान की दो कंपनीज के बीच में एक इम्पोर्टेंट पार्टनरशिप की गई है, वो भी लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरीज को लेकर के। तीसरी खबर विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के उस बयान से सामने निकल के आ रही है जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से आज कई पश्चिमी देश भी चीन के कर्ज तले दबते चले जा रहे हैं। चौथी खबर भारत की जेन टेक्नोलॉजीज की तरफ से T-90 गनरी सिमुलेटर सिस्टम को बना करके तैयार किया जा चुका है और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे भारत ने पेटेंट करा लिया है। पांचवी अपडेट भारत के फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल से सामने निकल के आ रही है और इसमें भारत की सबसे बड़ी कंपनी L&T ने काम करना शुरू कर दिया है। आइए पांचों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत अमेरिका और रशिया से आ रही अपडेट की बात की जाए तो इस समय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील जी रशिया विजिट पर हैं और वो ऑप्शंस तलाश रहे हैं कि किस तरीके से हम आने वाले भारत के जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनमें लोकल इंजन्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जिस GE404 इंजन की सप्लाई को लेकर के कुछ सालों पहले एग्रीमेंट किया गया था, अमेरिका ने अभी तक एक भी इंजन की सप्लाई भारत को नहीं की है। पहले प्रॉमिस किया गया कि साल 2024 मार्च अप्रैल तक भारत को डिलीवरी कर दी जाएगी, फिर प्रॉमिस किया गया नवंबर 2024 तक डिलीवरी की जाएगी और डिलीवरी का अभी तक कुछ अता पता नहीं है, और फिर प्रॉमिस किया गया है कि अब जनवरी 2025 में इंजन की डिलीवरी की जाएगी। लेकिन उस समय अमेरिका भारत को कोई और रीजन दे दे इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन प्रॉमिस किया गया कि 2025 में काफी बड़ी सप्लाई भारत को की जानी है। लेकिन अमेरिका ने क्वेश्चंस भारत के सामने ये दिए हैं कि हम अभी बहुत सारी सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस को फेस कर रहे हैं, लेबर फोर्स कम है और प्रोडक्शन की कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, इस वजह से हम इंजन्स की सप्लाई नहीं कर पा रहे। बट एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात यह है कि अमेरिका कुछ और देशों को सेम इंजन सप्लाई करता है और वो देश भारत को फाइटर जेट देना चाहते हैं, लेकिन वो कंट्री प्रॉमिस कर रहे हैं अमेरिका से बात करते हुए कि हम आपको टाइमली डिलीवरी कर देंगे। दैट मीन्स कि अमेरिका जानबूझ के भारत को इंजन सप्लाई में देरी करवा रहा है और इसी चीज से परेशान होकर के भारत ने और ऑप्शंस तलाशने शुरू कर दिए हैं। अगर डिटेल्स की बात की जाए तो कुछ सालों पहले भारतीय सेना में इस्तेमाल होने वाले तेजस MK-1A को पावर देने के लिए हमने जनरल इलेक्ट्रिक 404 इंजन्स को बेस्ट ऑप्शन चुना। इसके लिए करीब 83 यानी कि 83 इंजन्स की सप्लाई अमेरिका के साथ की जानी है। इसके कॉन्ट्रैक्ट को हमने साइन किया और इन इंजन्स की डिलीवरी साल 2024 में ही शुरू हो जानी थी, लेकिन अभी तक एक भी इंजन की डिलीवरी नहीं हुई है और इसी चीज के ऑप्शंस को हम तलाश रहे हैं, जहां पर भारतीय सेना में आज करीब 260-270 की संख्या में इस्तेमाल होने वाले Su-30 MKI फाइटर जेट्स में जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है वो है AL-31F और मे भी HAL के डायरेक्टर वहां से वापस लौटे और ये फैसला हो जाए कि रशिया भारत को इस इंजन की टेक्नोलॉजी देने वाला है जिसे हम भारत के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक नई डायरेक्शन होने वाली है। अपकमिंग जितने भी नए फाइटर जेट्स है वहां पर हम अपग्रेडेड इंजन्स का भी इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि एक बार टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में लग गई तो उसका अपग्रेड वर्जन बनाना हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और यही इस समय अमेरिका का सबसे बड़ी चिंता की विषय है। और ये बात हम आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अमेरिका इससे भी बड़ा कोई ऑफर भारत के सामने जरूर रखेगा, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में अपने हथियार बेच करके पैसा कमाता है और वो ये ऑप्शन भारत के हाथ से नहीं जाने देंगे। और भारत ने जो गलती की है तेजस MK-1 को लेकर के, शायद MK-2 के साथ हम ये गलती ना करें और अमेरिका के किसी भी इंजन को ऑप्शन हम नहीं देने वाले हैं। बाकी आपके हिसाब से भैया भारत को रशिया के साथ एक इंपॉर्टेंट डील साइन कर लेनी चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की शिपयार्ड कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने 26 नवंबर 2024 को जापान की जानी मानी कंपनी तोशिबा के साथ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की जाती है और इस बैटरी डील को आगे बढ़ाने की बात शुरू हो चुकी है। अब ये बात तो आप भी जानते होंगे कि जापान टेक्नोलॉजीज के मामले में कितना ज्यादा एडवांस है, वहीं चर्चा तेज हुई है LTO दैट मींस तोशिबा की तरफ से तैयार की गई लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड बैटरी, और ये वो बैटरीज है जो कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। पहली चीज कि इनकी क्वालिटी इफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और पानी के अंदर खासकर खारे पानी में ये लंबे समय तक ऑपरेट की जा सकती हैं। तो हुई इस मीटिंग के दौरान HAL और तमाम अलग अलग कंपनीज के इंपॉर्टेंट रोल शामिल थे और यही कहा
गया कि किस तरीके से हम मेक इन इंडिया पहल के तहत इस पर काम कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इसकी असेंबलिंग भारत में हो और हम अपनी शिपिंग इंडस्ट्री में इसका इजीली इस्तेमाल कर पाएं। डायरेक्टली हम जापान से इसे इंपोर्ट करा के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन भारत जो अपने मिशन को लेकर के आगे चल रहा है, दैट इज मेक इन इंडिया, इसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के उस बयान से सामने निकल के आ रही है जहां रिसेंटली G7 देशों की हो रही मीटिंग के दौरान उन्होंने दिया। अब आज के समय में G7 कंट्रीज काफी ज्यादा पैसे वाले हैं, काफी ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बात की जाए पैसिफिक के अंदर चाइना को किस तरीके से काउंटर किया जाए तो इसमें कुछ ही देश शामिल होते हैं। पहले भारत, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जो कि ऑल्सो क्वाड का मेंबर है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये सभी देश आगे आ रहे हैं, लेकिन आज भी यूरोप और भारत के कई ऐसे पड़ोसी देश हैं जो चाइना के कर्ज में पूरी तरीके से दब चुके हैं। जयशंकर जी का कहना यही है कि भारत को एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जिससे हम उन देशों को कर्ज से निकाल सकें और जब उन्हें कर्ज की जरूरत हो तो हम उन्हें पैसे दे सकें, सो दैट चाइना का जो बढ़ रहा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड वाइड उसे कंट्रोल किया जा सके। और ये अपने आप में बड़ी बात बन जाती है, क्योंकि अगर सभी देश सिर्फ अपने प्रॉफिट और ये सोचेंगे कि हम अपना पैसा क्यों खर्च करें, तो डेफिनेटली आने वाले समय में चाइना सबका नुकसान करने वाला है। बाकी आपके हिसाब से जयशंकर जी की ये बात सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की जानी मानी कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज जो कि डिफेंस इंडस्ट्री के लिए कई छोटे बड़े कंपोनेंट्स एंड सिमुलेशंस बना करके तैयार करती है। अब इन्होंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी को बना करके तैयार किया है जो कि न सिर्फ भारत की पहली टेक्नोलॉजी है बल्कि इसे पेटेंट भी कराया जा चुका है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है T90 CGS यानी कि क्रू गनरी सिमुलेटर, यानी कि एक तरीके का वर्चुअल ऑपरेशंस होगा जहां पर एडवांस गनों के ऑपरेशंस की ट्रेनिंग ली जा सकती है। जिस तरीके से आज के समय में कार सीखने के लिए फिजिकल कार की जरूरत नहीं होती है, एक सिमुलेटर के बेसिस पर आपको चीजें सिखाई जाती हैं, उसमें स्टीयरिंग, क्लच सारे ऑप्शंस होते हैं। सेम इसी तरीके से अब बड़ी मशीनों को ऑपरेट करने के लिए भी इस तरीके के सिमुलेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज तैयार की जा रही है, जिससे ऑपरेशंस काफी ज्यादा आसान हो जाते हैं और इस टेक्नोलॉजी को भारत की तरफ से बनाना, उसे पेटेंट कराना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये टेक्नोलॉजी ज्यादातर आने वाले टैंक्स के अंदर इस्तेमाल की जाएगी सेना को ट्रेनिंग देने के लिए। इस टेक्नोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई जाए तो सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खर्च काफी ज्यादा कम आने वाला है। करंटली इसे रिप्लेस किया जा सकता है इजिली T90 टैंक के अंदर से, और भी मल्टीपल फायदे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत की जानी मानी कंपनी L&T अब अपने फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल पर काम करना शुरू कर चुकी है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में FICV कहा जाता है और उस डिजाइन और उस एक्यूरेसी के हिसाब से इसे तैयार किया जा रहा है जो कि रिसेंटली आर्मी की तरफ से प्रपोज किया गया RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर इनहेंस प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि आने वाले किसी भी प्रकार की मिसाइल से ये इजीली प्रोटेक्शन दे सके। इसके अंदर एडवांस हथियार होने चाहिए जो हर एक डायरेक्शन में हमला कर सके, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होनी चाहिए, मोबाइलिटी इसकी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हर एक वेदर कंडीशंस में ये इजीली ऑपरेट किया जा सके, इजी कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए कि सबसे बड़ी चीज कि इसमें फोकस किया जाए कंफर्ट पर सेना के लिए। तो जल्द ही L&T के प्रोटोटाइप को तैयार करते हुए सेना को सौंपने वाली है, उसके बाद इसको टेस्ट किया जाएगा। बेसिकली इस तरीके की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऑफेंसिव ऑपरेशंस, डिफेंसिव कॉम्बैट सपोर्ट्स और सर्विलांस मिशंस में किया जाता है। क्या कुछ रहा आपकी इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।